So hello my friends, my name is Sumu. I hope you all are doing good. So first of all, I would like to congratulate all those who have been selected for EMRS job. So in this video, we are going to talk about whatever questions you had related to document verification. So let's start. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो कि मैंडेटरी लगेंगे ही, क्योंकि अभी केवीएस का रिसेंट प्लेसमेंट हुआ है, आपको पता ही होगा। तो मैंने केवीएस के सिलेक्टेड एम्प्लॉयज से बात कर ली है, और जो एनवीएस में रूल फॉलो होते हैं उनसे भी मैंने इंक्वायरी कर ली है अच्छी तरह, और एसएससी जो भी एक और रिक्रूटमेंट एजेंसी है वहाँ से भी मैंने इंक्वायरी कर ली है। तो मैं आपको बताऊंगी वो डॉक्यूमेंट जो कि मैंडेटरी लगने ही हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फिल किया होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आपको पक्का अपने साथ रखना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था जॉब के लिए अप्लाई करते टाइम, वो आपके पास होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट याद रखिए। इसके साथ साथ दो फोटोज़ आपको अपने पास रखनी है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो फोटो लगाई है, अगर वो फोटो रखेंगे तो अच्छा है। अगर वो फोटो नहीं भी हुई तो कोई सी भी फोटो चल जाएगी पासपोर्ट साइज़ की, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि वही फोटो लगानी है। तो फोटो आपके पास होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं मार्कशीट्स के बारे में। तो 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है, मैं आपको बता रही हूँ। अब कुछ जगह कुछ बोर्ड्स की मार्कशीट ऐसी आती है कि वही मार्कशीट में लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो ऐसे केस में तो वही चल जाएगा डॉक्यूमेंट। बट जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया 10th-12, तो सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट अलग आती है और सर्टिफिकेट जो है अलग आता है। तो आपको 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डीवी के टाइम पे। 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए डीवी के टाइम पे। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। सो ग्रेजुएशन की कई जगह जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट चल जाती है, बट मैं आपको बताऊंगी कि सेफ साइड पे रहने के लिए आपको ग्रेजुएशन के केस में क्या करना है। तो ग्रेजुएशन के केस में आप लोग जो है अपनी हर एक सेमेस्टर या हर एक जो भी, अगर ईयरली एग्जाम है तो हर एक ईयर की मार्कशीट डीवी के टाइम पे अपने पास रखेंगे। मैंने बताया हर एक सेमेस्टर या तो फिर हर एक साल की मार्कशीट, और कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट आती है वो भी रखेंगे। साथ में डिग्री जो होती है ग्रेजुएशन की वो भी मैंडेटरी है, ये भी रखेंगे। अब जैसा कई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने डिग्री नहीं ली है, उनकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, तो इस केस में आप एक प्रोविजनल डिग्री जो है आपकी चल जाएगी, वो आप यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, वो भी चल जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ जो कट ऑफ डेट जो एप्लीकेशन की थी वो थी 18 अगस्त, है ना, 18 अगस्त 2023। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो 18 अगस्त 2023 के पहले के होने चाहिए। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को। कई लोग पूछ रहे हैं कि जो कि हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट जो है 18 अगस्त 2023 के बाद आया है या 18 तो हमारा वैलिड होगा। मैं आपको बता दूं, आपकी मार्कशीट पे नीचे रिजल्ट डेट लिखी रहती है, रिजल्ट डेट चेक करिए। रिजल्ट जो डेट मार्कशीट पे आपकी ग्रेजुएशन की जो फाइनल मार्कशीट जो आई है उसमें जो रिजल्ट डेट है वो अगर 18 अगस्त से पहले की है तो डीवी में कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। बट अगर आपका जो रिजल्ट डेट जहाँ पर मेंशन है ग्रेजुएशन, जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है उसकी मैं बात करूँ, अगर वो 18 अगस्त से बाद का है आपका, तो फिर तो दिक्कत आ सकती है। फिर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि शायद अगर आपका ऑनलाइन रिजल्ट पहले आया हो सपोज करिए, और ये वाली जो मार्कशीट पे रिजल्ट है, मार्कशीट हार्ड कॉपी बाद में आई हो, तो आपको यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाना पड़ेगा कि आपका जो भी रिजल्ट है वो 18 अगस्त से पहले ही आया है। तो मैं बता दूं, जिन लोगों का भी रिजल्ट 18 अगस्त से बाद में आया है वो लोग इसके लिए वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि इस केस में कोई भी आपका जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो नहीं सुनेगी। एक एज लिमिट होगा और एक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी मांगी है वो कट ऑफ डेट से पहले की ही होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज हैं। सो मैं बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, आपकी जो भी कास्ट है, अनरिजर्व वालों को तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनका तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट उनको तो ज़रूरी नहीं है। अब ओबीसी और SC ST वालों के बारे में बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बात करेंगे हम। सो SC ST जो कैंडिडेट हैं मैं उनको बता देती हूँ। SC ST जो कैंडिडेट है, जो स्टेट में SC ST है वो सेंट्रल में भी SC ST। सो जैसे कि ये जो वैकेंसी है हमारे की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। लेकिन SC ST के लिए मैं बता दूं, SC ST के लिए अगर आपका स्टेट का भी है तो भी चल जाता है। पर मैं ये नहीं बोल रही आपको टू बी ऑन द सेफ साइड आपको सेंट्रल का बनवा लेना चाहिए, पर चल जाता है SC ST के केस में, है ना। अब रही बात की जो कट ऑफ डेट है, इसमें 18 अगस्त से पहले के डॉक्यूमेंट चाहिए जैसा कि बता रहे हैं। सो कास्ट के केसेस में मैंने बहुत सारे केसेस पर्सनली ऐसे ऑब्जर्व किए, मैंने लोगों से भी बात की। तो जब कास्ट का मैटर आता है और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कट ऑफ डेट के बाद का है तो मान लिया जाता है, एक्सेप्ट EWS को छोड़ के मान लिया जाता है। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी अच्छी तरह। सो आप समझिए, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके पास 18 अगस्त से पहले का कोई डॉक्यूमेंट है 2022 का, 2023 का, या जो भी डॉक्यूमेंट है 2003 साल तक का वैलिड, 3 साल के SC ST के लिए तो आगे तक का भी वैलिड रहता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ डीवी में लेके जाएंगे। और अगर आप अभी आप अपना वो भी बनवा लीजिए, मतलब रिसेंट भी SC ST का बनवा लीजिए। वैसे SC ST वालों को कोई इशू जनरली नहीं आता है, क्योंकि जो SC ST है इंसान वो हमेशा SC ST ही रहेगा, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कट ऑफ डेट से पहले का आप एक SC ST लेके जाएंगे, और एक आप अभी आप रिसेंटली अगर आपके पास नहीं तो अभी अप्लाई कर दीजिए, अभी बनवा लीजिए, है ना। अब रही बात OBC NCL की, हम बात करते हैं।
सो ओबीसी एनसीएल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जो लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जिसको हम क्रूशियल डेट बोलते हैं, उससे 3 साल पहले तक का होना चाहिए। मतलब इस केस में अगर 18 अगस्त 2023 को हम लास्ट डेट मानेंगे, सो ये होना चाहिए हमारे पास 18 अगस्त 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23, मतलब 18 अगस्त 2020 के बाद का बना हुआ होना चाहिए है। ये मैं आपको बता रही हूँ। अब जिन लोगों का नहीं बना, जैसे मैं खुद बताऊं तो मेरा भी नहीं बना है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ओबीसी का अभी अप्लाई किया है, सेंट्रल का मेरे पास नहीं है ना, कट ऑफ डेट का। तो मुझे भी डर लग रहा था कि रिजेक्शन हो सकता है मे बी, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट से खुद बात की जिनका क्रूशियल डेट के बाद का था और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, मैं ऑर्डर की कॉपी आपको लगा दूंगी। उस ऑर्डर के हिसाब से कि कास्ट सर्टिफिकेट की डेट के हिसाब से आप किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है तो वो रिजेक्ट होगा ही, बट इसकी वजह से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ, मतलब जो मेरे आसपास जो स्टोरी घटित हुई है उससे एग्जाम्पल देके। सो मेरा एक कज़न ब्रदर है, उसका जो है नीट में क्वालिफाई हुआ था, शायद 2021 की बात है। हाँ, 2021 में उसका नीट क्वालिफाई हुआ ओबीसी एनसीएल की सीट से। अब उसका जो शायद कट ऑफ डेट उसने बताई मुझे, शायद दिसंबर या जनवरी कुछ उसकी कट ऑफ डेट थी जो भी थी, और उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट था ओबीसी एनसीएल का वो 7 दिन बाद का था। मतलब जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन उससे 7 दिन बाद का उसका ओबीसी एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट था। अब इस केस में क्या हुआ, वो कॉलेज में जहाँ काउंसलिंग हुई उसकी, वहाँ पर वो गया अपना एडमिशन कराने, जो भी अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो वहाँ से कॉलेज ने उसको सीधे रिजेक्ट करके वापस भेज दिया कि भाई आपका ओबीसी एनसीएल तो ये बाद का डेट का हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसको वापस भेज दिया। सो भाई आपको भी पता है कि नीट की सीट निकालना कितना मुश्किल है, मतलब किसी का भी हार्ट ब्रेक तो हो गई। तो फिर वो उसने क्या किया, वो वापस गया दिल्ली में, वापस जाके उसने दिल्ली में हाई कोर्ट के 2-3 वकीलों से बात करी, हाई कोर्ट के उसने वकील करे बकायदा, उनसे पूछा कि इस मैटर में हमें क्या करना चाहिए, क्या आगे का होगा जो भी है। सो मैं आपको बता दूंगी, कोर्ट जाने के बाद उसको वापस कॉलेज को उसको एडमिशन देना ही पड़ा है, मतलब उसका क्रूशियल डेट के बाद का था, बट फिर भी कोर्ट में गया, वो केस जीता और उसको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पे काउंसलिंग में उसका नाम आया था उसका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा ही एक केस 2017 में शायद एसएससी के केस में हुआ था, जहाँ पर एक लड़के का किसी का कास्ट सर्टिफिकेट शायद क्रूशियल डेट के बाद का था, ओबीसी का ही मैं बात कर रही हूँ। सब इशू जो भी आते हैं वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, मैं आपको बता दूँ, एससी एसटी में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। सो उसका भी वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से भी वो केस जीत के आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का भी ओबीसी एनसीएल नहीं है क्रूशियल डेट के पहले का, वो अभी पक्का बनवा लें, सेंट्रल लेवल का मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ कास्ट ओबीसी की जो स्टेट में तो ओबीसी में आती है और सेंट्रल में बट ओबीसी में नहीं आती है ना। तो सेंट्रल लेवल का अगर आपका ओबीसी का नहीं, जैसे मैंने बताया मेरा भी नहीं था लास्ट डेट से पहले, तो अभी बनवा लीजिए और टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर एकदम डीवी में जाइए, जो होगा हम आगे देखेंगे जो भी होगा। वैसे तो रूल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्रूशियल डेट जो होती है उससे पहले के आपके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए है ना, बट ओबीसी के केस में ये थोड़ा इशू आता है, तो मैंने आपको बता दिया जो भी है। तो मेरा भी नहीं था, अगर आप लोगों का नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, बाकी वो डिपेंड करता है सीबीएसई पे, ईएमआरएस पे कि वो आगे क्या डिसीजन लेता है। बट हमें डरने से तो कुछ होगा नहीं, देखो अब हमारे पास था, नहीं था तो नहीं था भाई, अब हम सोचेंगे टेंशन लेंगे तो कुछ तो सोल्यूशन नहीं है। अभी जो भी चीज़ हमारे हाथ में हम उसी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो अभी बनवा लीजिए अगर नहीं है। अब अगली बात हम करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो कि सबसे ज़्यादा थोड़ा मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस को लेकर टेंशन में है। तो मैं आपको ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड बता दूं कि पेज नंबर 22 पे पॉइंट डी पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोजेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है आपका लास्ट डेट से पहले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपको यूआर में माना जाएगा, अनरिजर्व माना जाएगा। अगर आप अनरिजर्व की मेरिट क्लियर करते हैं तब तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, तब तो आपने ईडब्ल्यूएस भरा है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपने अनरिजर्व मतलब आप अनरिजर्व की मेरिट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आपने ईडब्ल्यूएस भरा है, आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे, तो वहाँ पर आपका रिजेक्शन हो सकता है। मैं बता दूं ईडब्ल्यूएस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो काउंट होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर। तो इसके बीच का आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए। और नोटिफिकेशन में पेज नंबर 22 पॉइंट डी अच्छी तरह पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैम हमारा इसके बाद का बना है ना। देखो मैं कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं, है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। आपका अगर इसके बाद का बना है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बैक डेट का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, वो इलीगल, आप फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप कई लोग बोल रहे हैं बैक डेट का बनवाते, बैक डेट का नहीं बनता, आप फंस जाओगे। अगर आपका सिलेक्शन होना भी होगा तब भी आप मतलब फ्रॉड के केस में अंदर हो जाओगे, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नहीं बना है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो थी उसका, तो आपका जब का उसके बाद का बना है वो रखिए, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखेंगे क्या होगा, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बट ईडब्ल्यूएस के केस में मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती कि एक्सेप्ट करेंगे वो, अगर आपका बात का है तो। कास्ट सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग मैंने आपकी क्वेरी सारी सॉल्व कर दी होंगी। अब हम बात करेंगे कई कैंडिडेट पूछे डोमिसाइल से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं अभी जैसे केवीएस का रिसेंट सिलेक्शन हुआ है, डोमिसाइल नहीं मांगा गया। एनवीएस का सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर हुआ है, डोमिसाइल नहीं मांगा गया। एसएससी में डोमिसाइल नहीं मांगा गया है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं।
तो मैं ये नहीं कह रही कि आप डोमिसाइल मत बनवाइए, आप डोमिसाइल बनवा के रख लीजिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उनमें डोमिसाइल नहीं मांगा जाता है। डोमिसाइल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में मांगा जाता है। बट आपको बनवा के रखना है तो आप डोमिसाइल बनवा के रख लीजिए। बट डोमिसाइल का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू आता है, क्योंकि डोमिसाइल सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में नहीं मांगा जाता है। अब ये सब डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी, ये सब डॉक्यूमेंट तो मतलब आपको चाहिए, है ना, मैंडेटरी चाहिए। तो अगर आपका डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, जो भी है डिजिटली साइंड सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, तो वो माना जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो नोटिफिकेशन फॉर्मेट दिया उसी में आप बनवा के लेके जाएं, वो भी माना जाएगा, पर डिजिटली साइन होगा तो भी माना जाएगा। बट आपको बता दूं, तहसीलदार से नीचे की किसी भी रैंक का साइन नहीं होना चाहिए। तहसीलदार से अबूव जो रैंक होती है उन्हीं का साइन आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। आप एनसीपीसी की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं डिटेल, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको जो भी डिटेल्स हैं, कि तहसीलदार से नीचे की किसी भी ऑफिसर का साइन उसमें नहीं चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। बट कोई ज़रूरी नहीं है, जो फॉर्मेट इसमें दिया है आप उसी में बनवा के दें। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, जो आपके स्टेट में जो भी फॉर्मेट चलता है सेंट्रल का सर्टिफिकेट, उसमें भी अगर आप देंगे तो चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें बनवा के देना। बट साइन मैंने आपको बता दिया, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से ऊपर की जो भी रैंक है उनमें से किसी का भी साइन चल जाएगा। तो ये रही आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, आई होप कि मैंने सॉल्व कर दी होंगी डीवी से रिलेटेड। तो और डीवी कब होगा मैं आपको ये बता दूं, जिस हिसाब से ईएमआरएस जल्दी प्रोसीजर कर रहा है, आप देखेंगे 1 महीना शायद एग्जाम को हुआ, 1 महीने में ही उन्होंने रिजल्ट दे दिया है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि 15-20 फरवरी के आसपास डीवी हो सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है ना। तो 15-20 फरवरी के लिए आप तैयार रहिए। अपने जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं उनको एक फाइल में अलग से कंपाइल करके रख लीजिए, जितना मैंने बताया। और जो नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट कई लोगों के पास नहीं है, बनवा रहे हैं, तो बनवा के वो भी तैयार कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर डीवी।